वाराणसी के हाजीपुरा क्षेत्र में कई दिनों से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। शहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बावजूद प्रशासन का इस क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा और न ही प्रशासन सफाई को लेकर कोई कदम उठा रही है। वहीं क्षेत्रीय निवासी हाजी वकास अंसारी का कहना है कि सरकार जनता की नहीं सुनती और उनके कर्मचारी भी नहीं सुनते। आए दिन नई कंपनी आती है और चली जाती है। बढ़ती गंदगी को लेकर सरकार के खिलाफ उनका आक्रोश उनकी बातों में साफ झलक रहा है। देखिए, जब उनके कहने की कोई सुनेगा तब न, जनता का उन्होंने सुना नहीं तो जनता उनकी क्यों सुनेगी। और उनके कर्मचारी नहीं सुनते हैं। आप देख रहे कूड़ों का अंबार, प्राइवेट प्लाट हो या गलियां हो, इनके पास आदमी नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है। सफाई का अगर तो कोई सफाई कर्मी कर रहे हैं काम तो अगले दिन वो नागा कर देता है, फिर नागा कर देता है, नागे फिर नागा, वो गलिया बच जा रही है। जनता आखिर फेंकेगी कूड़ा कहाँ फेंकेगी? वो आती है, खुला प्लाट देखती है, फेंक देती है। आप जुर्माना लगा के साबित ये करना चाहते हैं कि आप जनता विरोधी हैं। आपको इसकी नौबतें आने देना नहीं चाहिए था। अगर तो खुली प्लाट है तो आपके पास आदमी है, आपके पास विभाग है, नगर निगम के कर्मचारी हो या अधिकारी हो। मेरे वार्ड से 5 सफाई कर्मी को हटा दिया गया, तो अब वो सुपरवाइजर होते हैं कि भी आदमी नहीं है। और उसमें बाद खाली ये इस तरह से एक तरह को जनता के अंदर खाली किस तरह जनता को लूटा जाए फाइन लगाकर, ये खौफ पैदा किया जा रहा है। ये अगर तो किसी का प्राइवेट प्लाट भी है तो उसको भी साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। अगर तो वो साफ करे, अगर तो गलियां साफ करे, रोज डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाए। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का एक कंपनी आती है, बार बार बनारस में आती है, A2Z आई, और अभी जो एक आई है AG इन्वायरो आई है। इसके पहले भी और भी कई कंपनियाँ आई, लेकिन सब आई चली गई। क्या होता है कि उनको पेमेंट नहीं होता है, सरकार पेमेंट नहीं देती है, तो भाग जाते हैं। तो अब जनता मकान का भी टैक्स दे, सीवर का भी टैक्स दे, पानी का भी टैक्स दे, अब कूड़ा उठाने का टैक्स भी उनको हर महीने देना है। तो किस तरह से जनता को ये सरकार लूट रही है और जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। तो इसलिए उनको एक सीधा साधा जगह मिलती है कि अगर तो घर का कूड़ा है, अब जो सरकारी कर्मचारी आते नहीं है तो प्लाट में फेंक देते हैं। तो प्लाट जब फेंकते हैं तो कूड़ा सरकार की उठाने की जिम्मेदारी है, तो फाइन न लगा के उसको सफाई करवाएं। सफाई जब कराएंगे तो उसको प्लाट अपने आप साफ रहेगा। तो जागरूक होने की ज़रूरत है, सरकार के कर्मचारी को काम करने की ज़रूरत है। और सिर्फ तानाशाही और तुगलकी फरमान जारी कर देने से ये सफाई नहीं हो सकती है। देखिए, सरकार और प्रशासन दोनों फेलियर है। और मोदी जी ने अभियान तो चलाया और स्वच्छता के नाम पे पूरे झाड़ू लगा के पूरे देश और दुनिया को दिखाया, लेकिन वो स्वच्छता अभियान सिर्फ दिखाने तक रह गया। टीवियों पे विज्ञापनों पे दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पे वो स्वच्छता अभियान नहीं आया। गांधी जी हमारे देश को उन्होंने आज़ादी दिलाई और उनको स्वच्छता के नाम पे और लेटरिन के ऊपर उनका फोटो चिपका दिया गया। ये मोदी जी ने किया है, हमारे राष्ट्रपिता है वो। उनको इस तरह से उन्होंने बदनाम किया है, उस तरह से उनको बेदार किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो देखिए, स्वच्छता करना है तो आप अपने विभाग को, अपने कर्मचारियों के अंदर लाइए, कर्मचारी बढ़ाइए। आप तो न तो संविदा पे कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं, जो नगर निगम कर्मचारी रिटायर्ड हो जा रहे हैं, वो पद भी खाली है, तो कैसे सफाई होगी? सीवर सफाई नहीं हो रहा है। और एक चीज़ आपने पूछा कि अरबों खरबों शासन से आता है, शासन ज़्यादा। अभी पिछले दिनों आप लोग देखा, नगर निगम के एक कर्मचारी ने 25 करोड़ का घोटाला किया। तो इस तरह के तमाम कितने घोटाले वैसे आते हैं, सिर्फ कागजों पे बनते हैं और वो अंदर ख़त्म हो जाते हैं। वो कहाँ जाता है भगवान जाने। तो घोटालों की एक बहुत बड़ी फौज बनारस में है, उसकी एक गैंग है। वो एक समझ लीजिए कि उनका भी एक जिस तरह से वो लूट खसोट रहे हैं सरकार को या सरकार के धन को, ये उनका सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह से आज स्थिति है बनारस की है, बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है, राम रहीम की नगरी माना जाती है, और यहाँ से गंगा जमुनी तहजीब की पैगाम पूरी दुनिया में जाती है। आज उसको एकदम पर्यटक आना बंद हो गए सफाई गंदगी की वजह से। और एक आप खाली क्योटो के नाम पे बनारस काशी को क्योटो बनाएंगे, काशी को काशी रहने दीजिए। काशी हमारा रहेगा तो स्वच्छ था, क्योटो के नाम पे नरक हो गया है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।